प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय आपको देने जा रहे हैं। हिंदी कहानी साहित्य है, उसको विकास क्रम के आधार पर हम 3 युगों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, या इसे आरंभिक युग के नाम से संबोधित कर सकते हैं, जो कि सन 1800 से और 1916 तक का काल माना जाता है। दूसरा युग प्रेमचंद युग, या इसे कुछ कवियों ने विकास युग भी कहा है, जो 1916 से 1936 तक के अवधि के बीच का समय है, उसे माना जाता है। और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग, अर्थात आधुनिक युग, जो 1936 से और आज तक की अवधि का माना जाता है। पूर्व प्रेमचंद युग को भी हम 3 कालखंडों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला प्रथम है विकास काल, और इस विकास काल को हम भारतेंदु काल के नाम से भी जान सकते हैं, जो 1800 से और 1867 तक चला है। और दूसरा है विकास काल, द्वितीय विकास काल। प्रथम विकास काल, द्वितीय विकास काल। द्वितीय विकास काल जो भारतेंदु काल है वो 1867 से 1900 तक, इसे भारतेंदु काल का नाम भी दिया जा सकता है। और तीसरा विकास काल है जो इसे सरस्वती या इंदु काल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती प्रेस और सरस्वती पत्रिका का जो प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें जो कहानियाँ छपने लगी थी, और एक इंदुमती पत्रिका, इंदु पत्रिका भी जो चली थी, तो इन दोनों के नाम के आधार पर इसे सरस्वती इंदु काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1900 से 1916 तक चला है। तो इस तरह से जो पूर्व प्रेमचंद युग है उसको भी हमने 3 भागों में देखा है। पहला भारतेंदु से पूर्व विकास काल के नाम से, दूसरा भारतेंदु के समय का जो भारतेंदु काल है उस नाम से जाना जाता है, और तीसरा है इंदु और सरस्वती, सरस्वती और इंदु का काल। तो इस तरह से हम इन्हें 3 भागों में बांट के देखते हैं। दूसरा जो युग है हिंदी कहानी का, वो विकास का युग है। विकास युग कहानी को भी हम इसको भी प्रारंभिक, मध्य या युग है, विकास का काल और आधुनिक काल, 3 भागों में से भी बांट करके हम देख सकते हैं। तो इसका आरंभिक काल है जो 1916 से 20 तक चला है, और दूसरा जो चरण है इसका, जिसको विकास काल कह लें या मध्य भाग कह लें, 1920 से 1930 तक की अवधि को हम इसके अंदर रखते हैं। और तीसरा चरण जो है इसका, उत्कर्ष हिंदी कहानी का जो महत्वपूर्ण है, वो 1930 से 1936 तक है। ये उत्कर्ष युग है। 1930 और 1936 तक इस काल में, इस समय में बहुत ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ रचनाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। बहुत अधिक कहानियाँ लिखी गई हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती है। प्रेमचंद और प्रसाद और इनके अलावा भी बहुत सारे कवियों ने बहुत कहानियाँ लिखी है, जो कहानी कला की दृष्टि से बेजोड़ कहानियाँ रही हैं। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग आता है। तीसरा युग है वो प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग। अब इस प्रेमचंदोत्तर युग को भी हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक तो स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी, यानी कि प्रेमचंद के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो समय है, तो इसके अंदर हम मार्क्स की विचारधारा और मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के लेखकों को ले सकते हैं। ऐसी कहानियाँ ज़्यादातर देखने को मिलती हैं।
दूसरे युग में जो स्वातंत्र्योत्तर है, स्वतंत्रता के बाद का समय है, उसमें हम इसमें भी दो भिन्न प्रकृति की कविताएं नहीं, कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। और वे कहानियाँ जो सामाजिक चिंतन पर लिखी हुई कहानियाँ हैं, सामाजिक स्थिति को वर्णन करने वाली कहानियाँ हैं, और दूसरा आंचलिक कहानियाँ, अंचल विशेष को दृष्टिगत रखते हुए लिखी हुई। इस तरह दो तरह की कहानियाँ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और तीसरा जो इसका उत्कर्ष युग कह लें हम, या स्वतंत्रता के बाद का जो है वो नई कहानी का युग है। नई कहानी का युग 1956 से, जो स्वातंत्र्योत्तर कहानी का युग है वो 1947 से, स्वतंत्रता के बाद से, और 1956 तक माना जाता है। और 1956 के बाद में नई कहानी का सूत्रपात हुआ और नई कहानी का युग माना जाता है। और तब से आज तक जितने भी कहानीकार हुए हैं और उनकी कहानियां हैं, उन सबको हम नई कहानी के नाम से जानते हैं। और इस नई कहानी के युग में भी विविध आंदोलन चले हैं, लेकिन वे ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। इस संपूर्ण युग को हम नई कहानी के नाम से ही जाने तो ज़्यादा सुलभ रहेगा, ठीक रहेगा। हालांकि बीच बीच में छोटे छोटे कई दौर ऐसे चले हैं जिनमें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, 7वें दशक की कहानी, लघु कथाएँ, लंबी कहानी, इस तरह कई दौर, कई नामों से विभक्त दौर होते हुए कई दौर की कहानियाँ देखने को मिलती है। लेकिन संपूर्ण दौर को कुल मिलाकर हम नई कहानी के दौर की माने तो श्रेष्ठ रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा। इस तरह हमने ये हिंदी कहानी की विकास यात्रा है। जब प्रेमचंद के पहले कहानी लिखी जाती रही है, तोता मैना की कहानी, हीर रांझा, लैला मजनू, इस तरह की कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद में कहानी कला का विकास हुआ और कहानी कला की दृष्टि से श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी जाने लगी। तो उसने कहा था, कहानी आपने पढ़ी होगी स्कूली जीवन में, तो उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से लिखी हुई पहली कहानी मानी जाती है जो चंद्रधर शर्मा गुलरी के द्वारा लिखी गई थी। तो उसके बाद से जितनी भी कहानी लिखी है, जो कहानी लिखने का जो आधार है, कहानी का जो शिल्प है, उस शिल्प और कला की दृष्टि से जो अच्छी कहानी कह सकते हैं जिन्हें, तो वह युग प्रेमचंद के बाद का युग है और प्रेमचंद कालीन युग है। प्रेमचंद कालीन और प्रेमचंद के बाद का युग, जिसे हम नई कहानी, स्वातंत्र्योत्तर कहानी कहते हैं। इस दौर में कहानी कला का उत्कृष्ट काल देखने को मिलता है, उत्कृष्ट कहानियाँ देखने को मिलती है। तो ये हम 3 भागों में बांट करके इस हिंदी कहानी की विकास यात्रा को देख सकते हैं। ये इसमें आपको छोटा प्रश्न भी मिलेगा, टिप्पणी नुमा भी, कि आप संक्षिप्त में हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए या बताइए। और इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है इस पर कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये आपको एक संक्षिप्त परिचय हमने हिंदी कहानी का दिया है।